आंसर इस चैप्टर के नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसका हिंदी होता है स्वीकरण भाषण, और जिसका लेखक है यांग सांग सूकी। याद रखना, ये एक भाषण जिसके बेटा भाषण दिए। तब पहले यांग सांग सूकी के बारे में देख लेते हैं। पलट उलट क्या करता है, शांत से रहो। तो यांग सांग सूकी, तो एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक कौन है, यानी राइटर पूछेगा, राइटर लिख कर देता है तो यांग सांग सूकी। आई बॉर्न लिख का मतलब होता है जन्म, तो उनका जन्म कब हुआ है 19 जून 1945 में, यानी 19 जून 1945 में। तो लिख देता है व्हेन वाज यांग सांग सूकी बॉर्न, तब ये वाला ऑप्शन रहेगा, उसमें लगा देना है। अब प्लेस का मतलब होता है जगह, कि कौन जगह पर उनका जन्म हुआ। हम लोग का बिहार के, भारत देश के बिहार में जन्म हुआ है। बिहारों को जिला डाउट बता दीजिए कहाँ पे। उसी तरह इनका जन्म हुआ है कंट्री, देश के नाम है बर्मा, जगह पूरा नाम है म्यांमार बर्मा, अपना भारत के पड़ोसी देश, ये भारत के बगल में पड़ोसी देश है। मैं वो जो चित्र देखी हूँ, देखने में ऐसा ही लगता है, वहाँ के जो लोग के चेहरा का कुछ डिजाइन इस तरह हो गया, इसीलिए उत्तर। तब देश का नाम है म्यांमार बर्मा, जो शॉर्ट में बर्मा लिखा जाता है, और बर्मा के शहर है रंगून, तो वहाँ पर ही प्लेस के वहाँ पे जन्म। तो यांग सांग सूकी का जन्म हुआ 19 जून 1945 में, शहर रंगून में, और देश बर्मा देश में। और इनको किस लिए मिला, तो इनको एक प्राइज मिला था। प्राइज मतलब अवार्ड, इनाम, कि लड़ाई उड़ाई हुआ था वहाँ पर ही कुछ बीच में, जैसे अपनों से देश में, तो वो अच्छा काम किए थे, शांति के बर्ताव लाए थे, इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। दुनिया के सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज में जो बहुत बड़ा है, और उसके बाद अपना भारत में भारत रत्न है। तो दुनिया के सबसे एक नंबर पर जो प्राइज है कि जो सबसे मिलता है, वो प्राइज इनको मिला था। और ये तब तक के मर चुकी थी, अब मर गया था, तब उसके बाद ये प्राइज मिला, तब मरने के बाद भी उसके संबंधी को मिलता है। तो इनका वो बेटा था जो लिख दिया सन, नाम क्या है, अलेक्जेंडर एरिस। ध्यान से देखना, तो उनका बेटा का नाम है, पूछता है भी है कि यांग सांग सूकी का बेटा का नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर एरिस। या यांग सांग सूकी के बेटे के कौन स्पीच दिया था ये वाला, तो उनका सन, ठीक, तो सन ऑप्शन में रहेगा। तो उस तरह से तो नोबेल प्राइज, तो इनको कौन सा प्राइज मिला था, तो नोबेल पीस प्राइज, इसका मतलब होता है शांति का नोबेल प्राइज, ठीक। अब कब मिला था, तो 1991 में। पूरा डेट यह है, स्पीच डेट यह है कि ये स्पीच दे रहे थे, स्पीच मतलब भाषण देकर, जैसे ना कि कभी स्कूल में देखेंगे सर जी को बुला करके भाषण देता है कोई बच्चा, तो वही भाषण दिए। भाषण कब दिए थे, तो उद्देश्य 10 दिसंबर 1991 को। आई नोबेल प्राइज भी उसी दिन मिला था, जिस दिन नोबेल प्राइज मिला उसी दिन ना भाषण देंगे। तो नोबेल प्राइज कहिया मिला, तक पूरा डेट है 10 दिसंबर 1991 को, और वही दिन भाषण भी दिए, तो 10 दिसंबर 1991 को। आई भाषण कौन दिए, तो यांग सांग सूकी के बेटा के नाम क्या था, अलेक्जेंडर एरिस। तो इस तरह से संपूर्ण हो जाएगा। यांग सांग सूकी बॉर्न इन 19 जून 1945 इन रंगू, इज प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी नेशनल लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स बर्मा। और 1990 में जो फ्रीडम फाइटर वाला युद्ध हुआ था, 1990 वाला याद रहा, उसमें सबको मदद किए थे, अच्छा था, इसीलिए इनको 1991 में नोबेल प्राइज मिला था। और वो स्पेशल डेट कौन था, तो 10 दिसंबर 1991। इसका हिंदी से कहानी सुनो डायरेक्ट। आंग सांग सूकी, आंग सांग लिख दे या यांग सांग। तो आंग सांग सूकी का जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था, जो लोकतंत्र समर्थक, प्रतिक्रियावादी तथा बर्मा के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेतृत्व मतलब नेता थी। नेता जो लड़का होता है उसको नेता बोला जाता है, और लड़का होता है नेतृत्व, यानी लीडर्स थी, यानी कि महिला लीडर होता है कि नेता थी। जैसे अपना सबके विधायक जो होता है तो महिला नेता हुई, तो उसी तरह ही वहाँ के महिला नेता थी। उसने 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए रैप्टो पुरस्कार, तो देखो जो लड़ाई हुआ था उसके बाद 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए रैप्टो पुरस्कार मिला था। देखो 1990 में को पुरस्कार मिला। 1990 में कौन पुरस्कार नाम था, फ्रीडम ऑफ थॉट रैप्टो पुरस्कार। और सखरोव पुरस्कार तथा 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किए। क्योंकि सबसे बड़ा प्राइज जब ये मिला तो बहुत फेमस हो गई, इसीलिए इनके बारे में जब हुआ तो किताब में लिखा गया। तो इनको 1991 में 1991 नोबेल पुरस्कार प्रस्तुत पात एक्सेप्टेंस स्पीच ओस्लो में। आई भाषण कहाँ हुआ था, तो ओस्लो में, शब्द आएगा ओस्लो स्पेलिंग में इंग्लिश में, तो ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 कोई डेट है कि 10 दिसंबर 1991 के कहाँ पर, ओस्लो में भाषण दिए थे। और नोबेल शांति पुरस्कार के अवसर पर उसके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस द्वारा यांग सांग सूकी की ओर से दिया गया था भाषण। तो यांग सांग सूकी के बारे में पूरा बात बताया गया। और कौन बताया कि तो मर चुकी थी, जब अवार्ड मिला तो ये अपना हाथ से न लिए, इनका बेटा लिए सन, तो अलेक्जेंडर एरिस लिए है। तो अलेक्जेंडर एरिस तो अपने, और भाषण भी कौन दिए, उनका बेटा ही दिए है अलेक्जेंडर एरिस। भाषण न दिए, लेकिन उनका बारे में क्या क्या बोलते हैं से सबके रहता है। तो आगे है
कि जब कोई भाषण देता था पहले शुरू करते कभी सुना था लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से भाइयों एवं बहनों, इस तरह से कभी सुनी होगी। तो उसी तरह वो लोग के बात है, तो वहाँ पर ही बोले है योर मजिस्ट्रीज, योर एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से शब्द के उच्चारण किए। जैसा हिंदू होता है महामहिम, महामान्य महिला एवं भद्र पुरुष, यानी कि महिला एवं पुरुष बोल दिया है। आज आप सबके सामने खड़ा हूं ताकि मैं अपनी माँ यांग सांग सूकी के बदले नोबेल शांति पुरस्कार ले सकूँ। उसकी माँ थी, तो उसके बाद हम लेने आए तो बेटा है, हम भाषण जिस तरह दे, क्योंकि मैं अपनी आज खड़ा हूँ माँ की वजह से, तभी कि वो मंच पर जाना है कि जिसको प्राइज मिलता है वही मंच पर जाकर सब देखता है, लेकिन उसकी माँ को जाना था, तो माँ तो मर चुकी थी, तो उसके बाद जो मिला तो उनका बेटा, तो बेटा को मिला था। बोला कि मैं इस सामने खड़ा हूँ ताकि माँ के सामने, माँ की बदले जो नोबेल शांति पुरस्कार ले सकूँ, तो उसके बदला उनके बेटों को मिला। परिस्थितियों की वजह से मेरी माँ यहाँ उपस्थित नहीं हो सकती है, मतलब कि उनकी माँ तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उनकी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनका जो भावना कि उनको क्या मन था कि इसको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले वो कहेगी कि ये पुरस्कार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बर्मा लोगों के लिए है, काहे कि पुरस्कार कोई के मिलता है तो पूरा सब के लिए। तो वही बोले कि मेरी माँ होती तो वो बोलती कि ये पुरस्कार सिर्फ मुझे नहीं मिला है, पूरा बर्मा देश के लिए मिला। अगर कोई देश के आदमी के पुरस्कार मिलते हैं तो पूरा देश तक के गौरव करता है, इस तरह के हो जाता है। जैसे कोई गाँव के आदमी कोई टॉपर करता है तो पूरा गाँव फेमस हो जाता है कि गाँव के बच्चे कोई फर्स्ट किया, टॉपर किया। तो उसी तरह ये पुरस्कार कोई देश के कोई एक आदमी के मिलता है तो बहुत, जैसे अगर भारत के तो पूरा विश्व भर में सब प्रसिद्ध हो जाएगा भारत में। तो इसे बर्मा के मिला, तो अगर मेरी माँ भी होती तब बोलती कि ये बल्कि पूरे बर्मा के लिए गर्व की बात है। वो कहेगी कि ये सिर्फ उनकी नहीं पर उन सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का है, जैसा मैं कहती हूँ। और कहते सिर्फ मुझे नहीं, सब के लिए अपना हित, अपनी स्वतंत्रता और अपनी जन लोकतांत्रिक बर्मा में प्रयत्न में अर्पित करते हैं। शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बर्मा लंबे संघर्ष में उनकी अंतिम विजय होगी। और शांति के लिए, स्वतंत्र लोकतंत्र में बहुत समय तक संघर्ष, मतलब युद्ध चलते रहा कि शांति व्यवस्था हो जाए, और उनको अंतिम विजय होगी और उनका ही पुरस्कार होगा। उनका बेटा होने के नाते मैं बताऊंगा कि, ताकि हम पहले बोले कि उनका ये भाषण कौन दे रहा है, उनका बेटा दे रहा है, तो बेटे बताएंगे अपनी माँ के बारे में सब। तो उनका बेटा होने के नाते मैं बताऊंगा कि वो अपने समर्पण और त्याग के कारण एक ऐसा बहुमूल्य प्रतीक बन पाई जिससे बर्मा के लोगों के हाल को देखा जा सके, और किसी भी से हाल कम नहीं आंकना चाहिए। हाल उनके जो देहात या शहर में रहते हैं, जो गरीबों में ज़रूरत में है, जो जेल में है, जो कष्ट झेल रहे नवयुवकों का हाल, बर्मा का आशा, मलेरिया होना उस जंगल में जहाँ से भागे हैं, बौद्ध पीड़ितों का मार खाना और बेइज्जती होना, ये इन सब का है। क्योंकि इस समय जब युद्ध हो रहा था, मतलब कि कोई बीच में झगड़ा चल रहा है, तो ये सब झेल रहे थे कि गरीबों के झेलना, शहरों से गाँव में कष्ट झेलना, सब जब मलेरिया से, तो सबको झेल रहे थे। हमें इन वरिष्ठ नेता मेरी माँ को लेकर भी नहीं भूलना चाहिए जो जेल में है। जो हम और तब इनमें कहानी में बोला है कि जेल में है, तो शायद जेल में रही होगी, तो जेल से छूट तो नहीं सकता है, तो जेल से लेकिन नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो जिसको, तो ये बोला है कि भूल नहीं सकते जो जेल में है, या मेरी माँ को लेकर भी नहीं भूलना चाहिए जो जेल में है। इन सब के बदले मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने उन्हें इतना इज्जत दिया। आज बर्मा के लोग भी अपना सर थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी भी परेशानियों को सुना गया, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलता है, बर्मा के लोग को भी गर्व होगा, इनकी भी बातों को सब सुना गया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो अकेला संघर्ष जो रंगून के बंधे घरे में चल रहा है, वो इस बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है। ये संघर्ष मानवता के सुधार, राजनीतिक, शैतानी और मनोवैज्ञानिक बंधन के विरुद्ध है। ये पुरस्कार सभी लोग जो यहाँ भी है के लिए है। आज का ये उत्सव जो ओस्लो में मनाया जा रहा था, नहीं बोलते कि कहाँ हो रहा है, पुरस्कार मिला ओस्लो में, तो जो ओस्लो में मनाया जा रहा है, ये उस दिन मनाया जा रहा है जब इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट डे था। क्योंकि हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला ह्यूमन्स मानव राइट अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो इंग्लिश में लिखा लगेगा इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट डे। तब पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। ठीक, इस तरह के दिवस पूछता है। तो यह 10 दिसंबर को जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था, तो वही दिन ओस्लो में आयोजित किया गया कि नोबेल प्राइज मिलेगा, तो 10 दिसंबर को और ओस्लो में किया गया।
आपके इस पसंद को दुनिया ने सराहा है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला लिया है। सेक्रेटरी जनरल जीबर परवेज डी सुवेलर ने प्रस्ताव जो इस पुरस्कार और मेरी मां को जल्दी छोड़ने के लिए था, जो स्वागत किया। जो जेल में थे तो यह पुरस्कार के बाद हुआ कि उनको जल्दी से छोड़ दिया जाए। जो जेल में इनकी मां है तो स्वीकार कर लिए। ऐसा करना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चे ऐसा न कहे कि स्वार्थ के वजह से वे मानवता के सिद्धांतों पर नहीं चल सके, जो नोबेल पीस पुरस्कार से संक्षिप्त रूप में शामिल है। और ये बात है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे के बच्चा हमें कहे कि स्वार्थ के रूप में कुछ ऐसा काम किए हैं। चलो, हमारा प्रयत्न मार्टिन लूथर किंग जूनियर से सही साबित होता है। और जो हमारा प्रयत्न है, एक व्यक्ति के नाम लिया, आगे क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऐसे तो सर 12th की किताब इंग्लिश में पढ़े, फिर मार्टिन लूथर जूनियर किंग के बारे में आता है। जब उन्होंने कहा था, मार्टिन लूथर जूनियर किंग क्या कहा था, से लाइन सुनो। कहा था कि अब मानवता को जातिवाद, नस्लवाद और युद्ध में बांधा नहीं जा सकता है, कि मानवता को जातिवाद यानी कि जाति के फिर में लड़ा करके नस्लवाद के रूप में और युद्ध में बांधा नहीं जा सकता है। चलो, हमारी कोशिश ये साबित करे कि वो सिर्फ अपना ही नहीं, वो सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि भाईचारा और शांति सोने चांदी से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये में झगड़ा के बात बार बार हो रहा है, तो वही बोले थे कि झगड़ा से अच्छा है कि चलो हमारी कोशिश ये साबित करे कि वो सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि भाईचारा शांति, कि जो भाईचारा मतलब कि मेल मिलाप भी सोना और चांदी से भी महत्वपूर्ण है। चलो, एक नए दौर की शुरुआत करें, और बोले कि लेट्स ए न्यू एज डाउन, कि चलो एक नए दौर की शुरुआत करें। और थैंक यू, धन्यवाद बोल करके, कोई भी जब भाषण खत्म होता है तो धन्यवाद बोल करके भाषण को खत्म कर दिए इनका बेटा। यही कहानी था। ये पर जो एक दो क्वेश्चन होगा।